प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति करता हूँ। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में वंदना देता हूँ। विशेष रीति से पास्टर परियर जिन्होंने वचन की सेवकाई के लिए मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। परमेश्वर आपको, आपकी सेवकाइयों को, आपकी कलीसिया को बहुतायत से आशीष दे। नीति वचन 4 अध्याय का 18 वचन पढ़ते हुए आज हम शुरुआत करेंगे। नीति वचन 4 अध्याय का 18 वचन कहता है, धर्मियों का मार्ग सूर्योदय के समान है, जो दोपहर के आते आते अधिक अधिक ज्योतिर्मय और प्रकाशमान होता जाता है। Proverbs chapter 4 verse 18 says, the path of the righteous is like sunrise, which gets brighter and brighter until the noonday. इस वचन में बताया हुआ धर्मी व्यक्ति या राइचियस मैन कौन है? पौलुस कहता है रोमियो की पत्री 3 अध्याय के 10 वचन में, धर्मी कोई भी नहीं, एक भी नहीं। और उसी अध्याय के 23 वचन में पौलुस कहता है, सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से वंचित हो गए हैं। और हमारे धर्म के काम के विषय में अगर हम सोचेंगे, यशायाह भविष्यवक्ता की किताब 64 अध्याय का 6 वचन कहता है, हमारे धर्म के काम, हमारे अच्छे भले काम परमेश्वर के नजरिए में, परमेश्वर के दृष्टि में एक मैले वस्त्र, मैले चितौड़े के समान, फिल्थी रैग्स के समान हैं। हमें कोई योग्यता नहीं थी, लेकिन हमने जब सही मायने में अपने पापों से मन फिरा, पश्चाताप किया, प्रभु यीशु मसीह के काल्वरी क्रूस के बलिदान पर विश्वास किया, तत्पश्चात उसके पुनरुत्थान पर भी विश्वास किया, परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया है। तो जब एक व्यक्ति उद्धार के अनुभव में आता है, नया जन्म के अनुभव में आता है, तो परमेश्वर उसे धर्मी ठहराता है। इसलिए पौलुस 1 कुरिन्ती 1 अध्याय का 30 वचन में कहता है, जीसस क्राइस्ट बिकेम आवर राइचियसनेस, यीशु मसीह हमारा धार्मिकता बना है। तो यानी उद्धार पाकर धर्मी ठहराया हुआ व्यक्ति का चाल चलन, उसका आत्मिक सफर, उसका आत्मिक जीवन किस प्रकार से होना चाहिए, नीति वचन 4 अध्याय का 18 वचन हमें प्रदर्शित करके देता है। धर्मियों का मार्ग सूर्योदय के समान है, यानी उसने पिछली पाप की बातों को, अंधकार की बातों को पीछे छोड़ दिया है। उसके जीवन में एक सूर्योदय हो चुका है। परमेश्वर की ज्योति, प्रकाश उसके जीवन में दिखाई देती है। और उसका जीवन कैसे आगे बढ़ना चाहिए? जैसा जैसा दोपहर का समय निकट आता है, उसका जीवन अधिक रोशनी भरा और प्रकाशमान होते जाना चाहिए। 2 कुरिन्ती 3 अध्याय का 18 वचन कहता है, हमें महिमा में महिमा, ग्लोरी टू ग्लोरी, हमारा आत्मिक जीवन में उन्नति प्राप्त करना है। हमें प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप के अनुरूप बनना है, प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक। लेकिन निराशाजनक बात, एक अफसोस की बात हम देखते हैं, बहुत सारे विश्वासियों ने, जिन्होंने अपना जीवन प्रभु को अर्पित किया है, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, उनके जीवन में भी एक सूर्योदय का अनुभव हुआ है। लेकिन आज जब उनके आत्मिक जीवन को हम देखते हैं, उनके स्पिरिचुअल स्टेट को जांचते हैं और परखते हैं, तो एक सूर्यास्त का अनुभव हमें दिखाई देता है, एक अंधकार का अनुभव दिखाई देता है। उसका कारण क्या है? परमेश्वर के जीवित और प्रभावशाली वचन के अधीन उन्होंने अपने आप को पूर्ण रीति से समर्पित नहीं किया। नया जन्म के अनुभव में तो आए हैं, लेकिन परमेश्वर का जो प्रशिक्षण और अनुशासन है, उसके अधीन अपने आप को उन्होंने समर्पित नहीं किया है। इसलिए प्रकाशमान होने के बजाय उनका जीवन एक अंधकार और सूर्यास्त के अनुभव में दिखाई पड़ता है। ऐसा ही एक व्यक्ति का उल्लेख पवित्र शास्त्र बाइबल की सबसे पहली किताब उत्पत्ति की किताब में किया गया है। उस व्यक्ति का नाम है याकूब। उत्पत्ति का किताब 28 अध्याय का 11 वचन जब हम पढ़ते हैं, जेनेसिस चैप्टर 28 एंड वर्स 11, वहां पर याकूब नाम का व्यक्ति जब बेतेल नामक स्थान में पहुंचता है, वहां पर सूर्योदय का एक सूर्यास्त का समय वहां पर दिखाई देता है, सनसेट। उत्पत्ति 28 अध्याय का 11 वचन कहता है, याकूब जब बेतेल नामक स्थान में पहुंचा, वहां पर सूर्यास्त या सनसेट हो चुका था। वो एक जियोग्राफिकल फैक्ट को दिखाता है या एक भौगोलिक परिस्थिति को दिखाता है। लेकिन अगर याकूब के आत्मिक जीवन को भी अगर हम देखेंगे,
उसके जीवन में भी एक सूर्यास्त का अनुभव दिखाई देता है। उत्पत्ति का किताब 29 अध्याय से 32 अध्याय तक हम पढ़ते हैं तो वहां पर किस प्रकार से घोर अंधकार का अवस्था याकूब के आत्मिक जीवन में आता है यह हमें दिखाई देता है। लेकिन लगभग 20 साल के बाद यही याकूब जब पेनियल नामक स्थान पर पहुंचता है, उत्पत्ति का किताब 32 अध्याय का 29 वचन में कहता है, जब वो पेनियल नामक स्थान से चलते फिरता है तो वहां एक सूर्योदय का समय होता है, सनराइज का समय। वो भी एक भौगोलिक परिस्थिति है, लेकिन उस समय अगर याकूब के आत्मिक जीवन को परख कर देखते हैं, उसके जीवन में भी अंधकार की छल कपट की बातें दूर होकर एक सूर्योदय की अवस्था, एक प्रकाशमय अवस्था में उसका आत्मिक जीवन दिखाई देता है। उत्पत्ति की किताब में याकूब का परमेश्वर के साथ बहुत बार आमना सामना हुआ होगा, लेकिन पवित्र आत्मा ने हमारी उत्तेजना के लिए, हमारे शिक्षण के लिए उसमें से 2 एनकाउंटर्स, भेंट या परमेश्वर के साथ जो याकूब का आमना सामना हुआ है उसका वर्णन किया है। उत्पत्ति का किताब 28 अध्याय में बेतेल नामक स्थान में जब परमेश्वर के साथ उसका आमना सामना होता है, उस स्थान का नाम वो स्वयं बेतेल करके रखता है। बेतेल का अर्थ क्या है? परमेश्वर का घर, परमेश्वर का भवन। यानी सही मायने में जो पश्चाताप कर कर, प्रभु पर विश्वास कर कर नया जन्म के अनुभव में आता है, वो परमेश्वर के घराने में, परमेश्वर के भवन में प्रवेश करता है और कलीसिया में अन्य विश्वासियों के साथ संगति करता है। हम में से बहुत लोगों के जीवन में बेतेल का अनुभव हुआ होगा। हमने भी उद्धार पाया, नया जन्म पाया, कलीसिया में हम संगति करते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम बेतेल के अनुभव से पिनियल के अनुभव में प्रवेश करना है। पिनियल का अर्थ क्या है? उत्पत्ति का किताब 32 अध्याय में कहता है, पिनियल वो स्थान जहां पर याकूब ने परमेश्वर को आमने सामने देखा, द प्लेस वेयर जेकब सॉ गॉड फेस टू फेस। यानी अगर बेतेल परमेश्वर का भवन, परमेश्वर की कलीसिया, फेलोशिप, संगति का प्रतीक है, तो पिनियल एक गहराई के आत्मिक जीवन का प्रतीक है। प्रार्थना में एक गहराई होना अनिवार्य है, आराधना में एक गहराई होना अनिवार्य है, आत्मिक जीवन में एक गहराई का संगति और फेलोशिप परमेश्वर के साथ होना अनिवार्य है। तो हम हर एक के जीवन में बेतेल का भी अनुभव होना चाहिए, उससे बढ़कर एक पिनियल का भी अनुभव हमारे जीवन में होना चाहिए। अगर बेतेल से लेकर पिनियल तक का समय देखेंगे, लगभग 20 साल का समय याकूब के जीवन में बीत गया। याकूब के जीवन में इस प्रकार से अंधकार का अनुभव या सूर्यास्त का अनुभव आने का क्या कारण था? हम कुछ बिंदुओं को देखेंगे। उत्पत्ति का किताब 25 अध्याय का 21 से 26 वचन जब हम पढ़ते हैं, जेनेसिस चैप्टर 25 वर्सेस 21 to 26, वहां पर इसहाक की पत्नी रेबेका जब गर्भवती होती है, वहां पर उसके गर्भ में जुड़वे बच्चे हमें दिखाई देते हैं और वो साधारण बच्चों के समान एकदम शांतिपूर्वक गर्भ में नहीं थे, बल्कि उनके विषय में कहते हैं वो एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हुए गर्भ के भीतर ही जुड़वे बच्चों के बीच घमासान हो रहा था। और हम एक रीति से अनुमान लगा सकते हैं उस घमासान में नेतृत्व करने वाला वो बालक याकूब होगा, क्योंकि याकूब चाहता था कि वो पहलौटा बने, वो ज्येष्ठ पुत्र बने, वो पहले पैदा हो। लेकिन जब पहला बालक पैदा होता है, उसका शरीर पूरा रोममय, हैरी दिखाई देता है, इस कारण उसका नाम एसाव रखा जाता है। लेकिन जैसे ही दूसरा बालक पैदा होता है, उसने पहले बालक का एडी, हील या पैर पकड़ते हुए वो पैदा होता है और इसी कारण उसका नाम याकूब रखा जाता है। याकूब का अर्थ क्या है? याकूब का सही अर्थ है ग्रैबर, छीना झपटी करने वाला, जबरदस्ती छीन कर दूसरों से हत्याने वाला, अड़ंगा देने वाला, वो है याकूब का अर्थ। और जब पैदा होते समय अपने बड़े भाई एसाव का एडी या पैर पकड़ते हुए जब वो पैदा हुआ, उसका नाम याकूब रखा गया। जब भी संसार में किसी परिवार में एक शिशु पैदा होता है, अगर उस छोटे बच्चे या शिशु के हाथ में आप अपना एक उंगली रखोगे तो अचानक वो बच्चा उसको कसकर जकड़कर पकड़ लेता है। पेन या पेंसिल भी उसके हाथ में रखोगे तो वो जकड़कर
पकड़ लेता है। यह है आदाम की प्रवृत्ति, एडमिक नेचर। जो भी आदाम की वंशावली में पैदा हुआ है वो दूसरों की बातों को ग्रैब करने वाला, छीनने वाला एक मानसिकता और प्रवृत्ति के साथ पैदा होता है। लेकिन इसके विपरीत हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं। जब काल्वरी क्रूस पर यीशु मसीह ने हमारे खातिर अपने प्राणों को न्योछावर किया, बलिदान हुआ, उसने अपने मुट्ठी को बंद नहीं रखा, अपने मुट्ठी को खोलते हुए, हाथों को फैलाते हुए हमारे सामने एक उदाहरण और मिसाल रखा। तो जो याकूब के समान ग्रैबिंग मेंटालिटी के साथ, चीना जपटी के प्रवृत्ति के साथ पैदा होता है, उसे मन फिरते हुए प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में आना अनिवार्य है। और जैसे जैसे ये बालक याकूब पालन पोषण करते हुए उसका बढ़ोतरी हुआ, उसके जीवन में ये ग्रैबिंग मेंटालिटी, छीना झपटी का जो प्रवृत्ति है वो हमें दिखाई देता है। उसका बड़ा भाई एसाव से उसने जबरदस्ती पहलोटे का अधिकार छीनने का प्रयास किया। अपने पिता इसहाक से जबरदस्ती आशीष को पाने का प्रयास किया। आगे जाकर लाबान नामक व्यक्ति की एक जो खूबसूरत बेटी थी राहेल, उसको भी पाने का प्रयास किया। लाबान की संपत्ति, लाबान की प्रॉपर्टी, लाबान का जो भेड़ बकरियों को भी छीनकर हासिल करने का प्रयास याकूब ने किया। तो याकूब के जीवन में सूर्यास्त या अंधकार का पहला बिंदु, उसका कारण बोलता है उसका ये ग्रैबिंग मेंटालिटी, छीना झपटी, अड़ंगा मारने वाला प्रवृत्ति। और दूसरा बिंदु हम देखते हैं उत्पत्ति का किताब 25 अध्याय का 29 से 34 वचन जब हम पढ़ते हैं, वहां पर याकूब को एक चतुर सौदागर के रीति से हम देख सकते हैं। ही वॉज ए कनिंग बार्गेनर। वो वचन का भाग कहता है एसाव बहुत अच्छा शिकारी था। वो अहेर, हिरण या डियर का शिकार कर कर वो जो वेनिसन मीट पकाकर लाता था, उसका पिता इसहाक को बहुत अच्छा लगता था। एसाव उसको अच्छा मांस पकवा कर देता था। इस कारण इसहाक का बहुत लगाव एसाव के प्रति था। और उसी घर में रेबेका जो उसकी पत्नी है, उसका लगाव याकूब के प्रति था। वो परिवार परमेश्वर ने कितने अच्छे रीति से शुरुआत कराया था। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, योजना के अनुसार उसके पिता अब्राहम ने अपने नौकर एलियाजर को बेचकर एक दुल्हन रेबेका इसहाक के लिए तैयार किया था। लेकिन आज उस परिवार का अवस्था देखेंगे तो वहां पर एक पार्शियलिटी और पक्षपात दिखाई देता है। एसाव से इसहाक बहुत अधिक मोहब्बत करता है, याकूब से रेबेका बहुत अधिक मोहब्बत करती है। इस कारण, उस पक्षपात या पार्शियलिटी के कारण उस परिवार की एकता और अखंडता में एक दरार दिखती है। एसाव और याकूब जिंदगी भर के लिए दुश्मन और वैरी बन जाते हैं। वहां पर देखते हैं कि इसहाक का बेटा, जो बड़ा बेटा है एसाव, वो शिकार करके जब लौट रहा था तब याकूब वहां पर एक दाल पकवान बना रहा था। तो एसाव जो भूखा और थके हारे अवस्था में है, वो अपने भाई याकूब से कहता है, तू जो दाल पकवान बना रहा है उसको चखने के लिए मुझे दे, मैं उसमें से सेवन करना चाहता हूं। लेकिन एक चतुर सौदागर के रीति से, एक कनिंग बार्गेनर के रीति से याकूब कहता है, अगर तू शपथ खाकर अपने पहलोटे का अधिकार, बर्थ राइट, अगर तू मुझे बेच देगा तो उसके बदले में मैं तुझे ये दाल पकवान दे सकता हूं। एक भोजन के बदले में उसने पहलोटे का अधिकार सौदा करके जीतने का प्रयास किया। और वहां पर हम एसाव का भी हार देखते हैं। उसने एक समय के भोजन के लिए अपने पहलोटे का अधिकार याकूब को बेच दिया। और नया नियम में इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय का 16 और 17 वचन जब हम पढ़ते हैं, बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 12 वर्सेस 16 एंड 17, पवित्र आत्मा एसाव के विषय में उल्लेख करते हुए हमें चेतावनी देता है, ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलोटे होने का पद बेच डाला। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाही तो अयोग्य बना दिया गया, और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे ना मिला। यहां पर एसाव के विषय में चेतावनी देते हुए कहता है, एसाव ने एक समय के भोजन के लिए अपना पहलोटे का अधिकार उसने याकूब को बेच दिया।
आज भी बहुत सारे जवान, बहुत सारे विश्वासी लोग इस प्रकार से समझते हैं कि अस्थाई, टेम्पोरल, सांसारिक जो आशीषें हैं हम उनको पाने की चेष्टा में रहेंगे, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा हम भी पश्चाताप करके स्वर्ग राज्य के वारिस हम बन जाएंगे। वो भी एसाव के समान धोखा खाते हैं। एसाव ने जो अस्थाई टेम्पोरल ब्लेसिंग था, एक समय का भोजन था, उसके बदले में उसने जो इटर्नल ब्लेसिंग है, अनंत काल का आशीष है, बर्थ राइट या पहलोटे का अधिकार है, उसने बेच दिया। लेकिन अंत में जब वो रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए उसको पाने का यत्न, प्रयत्न, परिश्रम करता है तो उसको मन फिराव का भी अवसर नहीं मिला। ऐसा चेतावनी परमेश्वर का वचन हमें देता है। तो हमें एसाव के समान नहीं बनना है। संसार की मोह अभिलाषाओं की बातें, संसार में दिखने वाले सांसारिक आशीषें क्षण भर के लिए है, लेकिन अनंत काल की आशीषें सदा काल के लिए है। हमें उसके पाने की इच्छा के साथ रहना चाहिए। एसाव के समान एक समय के भोजन के लिए, सांसारिक आशीष के लिए, इटर्नल ब्लेसिंग्स को हमें नहीं गंवाना चाहिए। तो याकूब के जीवन में सूर्यास्त या अंधकार का दूसरा कारण यहां पर बोलता है, वो एक चतुर सौदागर था। तीसरा बिंदु हम देखते हैं उत्पत्ति का किताब 27 अध्याय का 1 से 29 वचन। जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति का किताब 27 अध्याय का 1 से 29 वचनों में एक धोखेबाज याकूब के विषय में हम देखते हैं, जिसने अपने पिता इसहाक को धोखा देकर उससे आशीष पाने का प्रयास किया। उसके शुरुआती वचनों में देखते हैं 3 और 4 वचन में इसहाक अपने बेटे एसाव से कहता है, मेरा तो मृत्यु निकट है, मेरी आंखें भी अभी कमजोर हो रही है, इसलिए तू अपने हथियारों को लेकर, तरकश और बाण को लेकर शिकार करके अहेर का मांस पकाकर ला, जिसे खाकर मैं खुशी के साथ तुझे आशीष दूं। इसहाक को भी मालूम था कि गर्भ में जब जुड़वे बच्चे थे तब परमेश्वर का वायदा का वचन उनके पास पहुंचा था कि जो बड़ा बेटा है वो छोटे बेटे की सेवकाई करेगा। उसके बावजूद भी इसहाक जो भोजन का प्रेमी है वो कहता है अपने बड़े बेटे से, तू जाकर अहेर का शिकार कर और उसका मांस पकाकर मुझे पकवान खिला, जिससे मैं तुझे आशीष दे पाऊं। जब ये बात उसकी पत्नी रबेका को मालूम होती है, उसी अध्याय में हम देखते हैं उसने एक षड्यंत्र रचा और धोखेबाजी से याकूब को इसहाक के पास भेजा। याकूब को रबेका ने कहा कि तू बकरी के बछड़ों को मेरे पास ला, मैं एक अच्छा पकवान, एक अच्छा करी बनाकर जो तेरे पिता को बहुत पसंद है वो बनाकर तेरे हाथों बेचती हूं, और तू उस जानवर की जो खाल है, उसका जो रोम है, उसको अपने हाथों में लगाकर इस तरीके से इसहाक के पास जा जैसे कि एसाव जाता है, क्योंकि एसाव रोम में शरीर का व्यक्ति है। इसलिए धोखेबाजी के साथ रेबेका की प्रेरणा से याकूब अपने पिता इसहाक को धोखा देने के लिए जाता है। उत्पत्ति का किताब 25 अध्याय के 23 वचन में प्रतिज्ञा, वायदा का वचन रेबेका को भी मिला था, इसहाक को भी मिला था, बाद में याकूब को भी इसका मालूमात हुआ। उसके बावजूद भी उन्होंने उस प्रतिज्ञा पर अविश्वास किया। उन्होंने वहां पर एक बेसब्री, इंपेशेंस दिखाया। परमेश्वर ने अगर एक वायदा या प्रतिज्ञा हमारे जीवन में किया है, हमें उसमें अविश्वास करने की जरूरत नहीं है। अगर बड़ा बेटा छोटे बेटे की सेवकाई करेगा, परमेश्वर कहता है, तो वो पूरा होना अवश्य है। उसके लिए हमें योजना या षड्यंत्र बनाने की कोई जरूरत नहीं है। इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय का 12 और 15 वचन में नए नियम के विश्वासियों को उत्तेजना देते हुए परमेश्वर का वचन कहता है कि हम विश्वास और धीरज के साथ प्रतिज्ञाओं को हमें प्राप्त करना है। पेशेंस कपल्ड विथ फेथ। तो यानी अगर प्रतिज्ञाओं को हमारे जीवन में पूरा होना है तो हमें विश्वास का भी होना जरूरी है, धीरज का भी होना जरूरी है। लेकिन उसके विपरीत याकूब के जीवन में हम देखते हैं उसने परमेश्वर के वायदा प्रतिज्ञाओं पर अविश्वास किया और बेसब्री के साथ उसने कदम उठाया। और उतना ही नहीं, उत्पत्ति का किताब 27 अध्याय का जो 20 वचन है वहां पर हम पढ़ते हैं उसने झूठ को प्रकट करने के लिए परमेश्वर के नाम का भी इस्तेमाल किया। जब उस जानवर का खाल लगाकर एसाव के रीति से याकूब इसहाक के पास पहुंचा, उसकी आवाज सुनकर इसहाक को थोड़ा शक हुआ, यह तो याकूब की आवाज लग रही है।
तो उसने सवाल किया कि इतनी जल्दी तुझे जानवर का शिकार कैसे मिला? वो बोलता है, तेरे परमेश्वर यहोवा ने उस अहेर को तुरंत मेरे सामने ला दिया और मैंने शिकार कर कर पकवान बनाकर लाया हूं। यानी वो इतना झूठा और छल कपट का व्यक्ति था, अपने झूठ को सहारा देने के लिए परमेश्वर के नाम का भी प्रयोग करता है। आज बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं जो बेईमानी में जीते हैं, डिसऑनेस्टी में जीते हैं, छल कपट और धोखेबाजी में जीते हैं और लेकिन अंत में गवाही देते हैं, परमेश्वर ने हमें बड़ा आशीष दिया है। परमेश्वर छल कपट व्यक्तियों को आशीष नहीं देता है। थोड़े समय के लिए उनका उत्थान दिखाई देगा, लेकिन अगर उन्होंने नहीं मन फिरा तो उनका पतन निश्चय है। तो यहां पर याकूब के जीवन में अंधकार का अनुभव हम देख सकते हैं। वो एक ग्रैबिंग मेंटालिटी का व्यक्ति था, छीना झपटी करने वाला व्यक्ति था। वो एक चतुर सौदागर था। ही वॉज ए कनिंग बार्गेनर। वो एक धोखेबाज व्यक्ति था। ही वॉज ए डिसीवर, जिसने अपने पिता को भी धोखा दिया। उसने परमेश्वर के वचन पर अविश्वास किया और बेसब्री से कदम उठाया। ही हैड अनबिलीफ एंड ही वॉज इम्पेशेंट। और अंत में देखते हैं, ही यूज्ड गॉड्स नेम इन वेन। परमेश्वर के नाम को भी अपने झूठ के सहारे के लिए उसने इस्तेमाल किया। इन सब कारणों के कारण बेतेल में जब वो पहुंचा, उत्पत्ति 28 अध्याय का 11 वचन कहता है, एक अंधकार या सूर्यास्त का अनुभव याकूब के जीवन में आया, लेकिन परमेश्वर ने उसको नहीं त्यागा। जब वो बेतेल में पहुंचा, परमेश्वर स्वयं उसके सामने प्रकट होकर, उसका पहली बार परमेश्वर से आमना सामना जब होता है, परमेश्वर उसको एक अद्भुत वायदा का वचन देते हुए कहता है, उत्पत्ति का किताब 28 अध्याय का 13 से 15 वचन, जेनेसिस चैप्टर 28 वर्सेस 13 to 15। यहोवा कहता है, परमेश्वर कहता है, मैं यहोवा तेरा दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूं। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको तेरे वंश को दूंगा और तेरी वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा। पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। इस अनोखे वचन के भाग में स्वर्ग का परमेश्वर याकूब, जो धोखेबाजी में जीता है, दूसरों से छीना झपटी करता है, अविश्वास में अंधकार की अवस्था में जी रहा है, उसके जीवन में परमेश्वर एक वायदा का वचन लेकर आकर कहता है, खास करके उसका 15 वचन हम पढ़ेंगे। वहां पर कहता है, मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझे ना छोड़ूंगा। तू कितना भी पाप का जीवन बिता रहा हो, कितना भी धोखेबाजी में अविश्वास में जी रहा हो, परमेश्वर चाहता है कि तू मन फिरावट के अनुभव में आए। और परमेश्वर कहता है, जो वचन जो वायदा मैंने किया है उसको जब तक मैं तेरे जीवन में पूरा ना करूं तब तक मैं तुझे नहीं त्यागूंगा। हमारे जीवन में भी जब विपरीत परिस्थितियों से होकर जाते हैं तो परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं पर हमें कभी अविश्वास नहीं करना चाहिए। इस वचन को हमेशा ध्यान रखना कि परमेश्वर ने जो वचन हमें दिया है, जो वायदा हमें किया है, वो जब तक पूरा नहीं करेगा परमेश्वर हमें कभी ना छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। और यहां पर खास करके हम जो देखते हैं वचन, अब्राहम को जो परमेश्वर ने आशीष दिया, वही आशीष का वचन यहां पर याकूब को भी परमेश्वर देता है। अब्राहम को परमेश्वर ने क्या आशीष दिया था? उत्पत्ति का किताब 12 अध्याय का 2 और 3 वचन हम पढ़ते हैं। वहां पर अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरा जीवन औरों के लिए एक आशीष का पात्र बनाऊंगा। जेनेसिस चैप्टर 12 वर्सेस 2 and 3। God blessed Abraham saying, I will bless you and I will make your life blessing to many people। तो अब्राहम को जो आशीष मिला, वही आशीष यहां पर दोहराकर याकूब को भी परमेश्वर देता है। और नया नियम में पौलुस कहता है, गलातियों की पत्री 3 अध्याय का 14 वचन, गैलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 14,
The same blessing of Abraham will come upon us Gentiles when we are filled with the Holy Spirit. अब्राहम का वही आशीष, याकूब का वही आशीष हमें भी प्राप्त होगा, हम अन्य जातियों को भी प्राप्त होगा जब हम उद्धार के अनुभव में आते हैं और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण एक जीवन जीते हैं। तो आज बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण स्पिरिट फिल्ड लाइफ के विषय में बातचीत करते हैं। इस वचन के अनुसार गलाती 3:14 कहता है, जब एक व्यक्ति सही मायने में पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाता है, उसके जीवन में अब्राहम का वही आशीष वो पाता है। अब्राहम का क्या आशीष है कि परमेश्वर स्वयं उसको आशीष देगा और उसका जीवन औरों के लिए आशीष का कारण बनाएगा। मुझे सुनने वालों को मैं कहना चाहता हूं, आप जिस समाज या सोसाइटी में रहते हो, जिस परिवार में रहते हो, जिन नाते रिश्तेदारों के साथ आप सहभागिता करते हो, किस स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, कंपनी, ऑफिस या सेवकाई में, कलीसिया या क्षेत्र में जाते हो, जहां कहीं पर भी आप जाओगे, परमेश्वर आपका जीवन औरों के लिए आशीष का कारण बनाएगा। यही है अब्राहम का एक बड़ा आशीष। जब ये बड़े स्वर्गीय आशीषों के विषय में परमेश्वर याकूब को बताता है, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स के विषय में याकूब को बयां करता है, तो याकूब उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता। याकूब उस इतने बड़े आशीष के वचन को, इतने बड़े प्रतिज्ञा को प्रतिक्रिया कैसे देता है? उत्पत्ति का किताब 28 अध्याय का 20 से 22 वचनों में याकूब कहता है, याकूब ने यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे, मुझे खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़ा और अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौटा ले आता है, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा और यह पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझसे मुझे देगा मैं उसका दशांश अवश्य तुझे दूंगा। परमेश्वर स्वर्गीय आशीषों के विषय में अब्राहम के आशीष को याकूब को जब प्रकट करके देता है, उसके प्रतिक्रिया में याकूब बोलता है, मुझे स्वर्गीय आशीषों का जरूरत नहीं है, मुझे आत्मिक दानों और वरदानों का जरूरत नहीं है। परमेश्वर अगर तू मुझे खाने के लिए रोटी देगा, पहनने के लिए वस्त्र देगा, यातायात में मेरी देखभाल और सुरक्षा करेगा, तो मैं तेरी महिमा करूंगा, तेरा भवन बनाऊंगा, और जो कुछ तू मुझे धन संपत्ति देता है उसका टाइथ 10% दशांश मैं तुझे दूंगा। कितना स्टिंजी रेस्पॉन्स, एक कंजूसी प्रतिक्रिया हम याकूब का देखते हैं। ऐसे ही बहुत सारे विश्वासी लोग भी हैं, जब परमेश्वर आकर उन्हें कहता है, मैं तुम्हें स्वर्गीय आशीषों से तृप्त करना चाहता हूं, अपनी नाम की महिमा के लिए सेवकाई में तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहता हूं, अब्राहम की उन्हीं आशीषों को तुम्हारे जीवन में उंडेलना चाहता हूं। आज अधिकांश विश्वासी लोग कहते हैं, परमेश्वर हमें उसमें उतना रुचि नहीं है, हमें स्वर्गीय आशीषों या तेरी सेवकाई के प्रति ज्यादा इच्छा नहीं है। अगर तू हमें रोटी, कपड़ा, मकान, संसारिक, भौतिक, आर्थिक आशीषों को देगा, यातायात में हमारा मदद करेगा, तो हम हमारे संपत्ति का, धन का दशांश तुझे देंगे। उतना ही हम कर सकते हैं। याकूब के समान हमें कंजूस नहीं बनना है। परमेश्वर जो स्वर्गीय आशीषों के विषय में कहता है, तो हमें उन आशीषों को पाना है। परमेश्वर जब हमें सेवकाई में अगुवाई करता है, परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए हमें सेवकाई में बढ़ना है। मत्ती 6:33 कहता है, जो परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करता है, उसकी जरूरत की सारी आशीषें, सारी बातें समय के अनुसार परमेश्वर जोड़ता है। हमें उसके पीछे हाथ पैर मारने का जरूरत नहीं है। तो याकूब के समान संसारिक आशीषों के पीछे, भौतिक और आर्थिक आशीषों के पीछे जाने के बजाय उन स्वर्गीय आशीषों को हमें पाना अनिवार्य है। और इसी कारण उसका जीवन एक सूर्यास्त के अनुभव में, एक अंधकार के अनुभव में हमें दिखाई पड़ता है। और आगे जाकर हम देखते हैं, परमेश्वर ने याकूब के जीवन में अनुशासन और प्रशिक्षण लाने के लिए एक व्यक्ति को उसके जीवन में भेजा। जो धोखेबाज याकूब था, उससे भी बड़ा धोखेबाज एक लाबान नामक व्यक्ति को याकूब के जीवन में अनुशासन लाने के लिए भेजा। जो दूसरों की संपत्ति को, दूसरों की बातों को छीना झपटी, ग्रैबिंग मेंटालिटी वाला याकूब था, उससे भी बढ़कर छीना झपटी करने वाला लाबान को परमेश्वर ने याकूब के जीवन में भेजा। दूसरों को
छल कपट से फंसाने वाला याकूब के जीवन में उससे भी बड़ा एक छल और कपटी व्यक्ति लाबान को परमेश्वर ने भेजा। उसका कारण क्या है? भजन संहिता 18 अध्याय का 25 और 26 वचन कहता है कि जो दयावंत है, जो दूसरों पर दया दिखाता है, परमेश्वर उस पर भी दया दिखाता है। लेकिन जो छल कपट, श्रूड, कनिंग रीति से काम करता है, परमेश्वर उसी चतुराई से उसको उसके जीवन में काम करता है। तो अगर कोई व्यक्ति सोचता है मैं बेईमानी करते हुए, चतुराई करते हुए, धोखेबाजी में मैं जीता हूं, अभी तक पकड़ में नहीं आया, तो परमेश्वर का वचन चेतावनी देता है कि अगर दयावंत के साथ परमेश्वर दया दिखाता है, तो जो चतुर व्यक्ति है उसको चतुराई से परमेश्वर जवाब भी देता है। पहला कोरिन्थी 3 अध्याय का 19 वचन में पौलुस कहता है, 1 Corinthians chapter 3 verse 19, God catches wise in their own craftiness. परमेश्वर ज्ञानियों को उनके चतुराई में ही फंसाता है। तो अगर याकूब एक चतुर व्यक्ति था, उसके चतुराई में उसको फंसाने के लिए परमेश्वर ने लाबान नामक व्यक्ति को भेजा। नीति वचन 27 अध्याय के 17 वचन में एक अनोखा वचन है, Proverbs chapter 27 verse 17 which says, Iron sharpens iron. लोहा जैसे लोहे को काटता है, लोहा जैसे लोहे को चमकाता है, वैसे ही जब लाबान और याकूब एक साथ संगति करने लगे, परमेश्वर ने लाबान को याकूब के जीवन में भेजा, तो वहां पर चिंगारियां उठने लगी। वहां पर हम स्पार्कल्स देखते हैं। तो अगर याकूब जैसा चतुर व्यक्ति, याकूब जैसा धोखेबाज व्यक्ति, याकूब जैसा ग्रैबिंग मेंटालिटी का व्यक्ति, याकूब जैसा एकदम कनिंग और चतुर व्यक्ति, उसको अनुशासन लाने के लिए परमेश्वर लाबान नामक व्यक्ति को भेजता है। और लाबान उसको कैसे धोखा देता है, संक्षिप्त में बताना चाहता हूं। उत्पत्ति का किताब 29 अध्याय का 15 से 30 वचन जब हम पढ़ते हैं, जेनेसिस चैप्टर 29 वर्सेस 15 to 30, वहां पर लाबान जो व्यक्ति था, उसकी 2 पुत्रियां थी। बड़ी पुत्री का नाम लिया और छोटी पुत्री का नाम राहेल था। और राहेल बहुत सुंदर और स्वरूपनी थी, इसलिए याकूब उससे मोहब्बत करने लगा, उससे प्रेम करने लगा, उससे शादी करना चाहता था। इसलिए उसने 7 साल लाबान की सेवकाई की, लाबान के लिए काम किया। कड़ी धूप में खेतों में उसने काम किया, भेड़ बकरियों का रखवाला देखभाल किया, रात को ओपन एयर या ठंड में सोता था ताकि वो राहेल से शादी करे। लेकिन 7 साल लाबान के लिए काम करने के पश्चात जब राहेल से शादी करने का समय आया, तब लाबान ने चतुराई से काम किया। उसने वो शादी समारोह दिन के बजाय रात को रखा। और साधारण रीति से जो शादी के बाद जो पार्टी या रिसेप्शन होता है, लाबान ने कहा हम उस शादी के रिसेप्शन या पार्टी को शादी से पहले रखेंगे। उसका कारण यह था कि वो याकूब को धोखा दे। उस पार्टी में, उस समारोह में याकूब को उसने इतना दाक मधु या दाकरस पिलाया जिससे वो पूरे बेहोशी की हालत में चला गया। एक तो रात के समय उस शादी का आयोजन किया गया, शादी का जो समारोह है शादी से पहले रखा गया, और बहुत मात्रा में दाकरस या मधु पीने के कारण याकूब को कोई होश भी नहीं रहा। और जिस दुल्हन को उसके पास ले आया गया, इतिहास कहता है उसका जो घूंघट है, वेल है, वो भी बहुत ही मोटा या मजबूत या थिक था, जिससे कि उस दुल्हन का चेहरा भी याकूब ठीक से नहीं देख पाएगा। लाबान ने कितने चतुराई से काम किया। रात के अंधेरे में शादी, उससे पहले समारोह, उससे पहले दाकरस और मधु का सेवन याकूब को कराया, और अपनी बेटी लिया को धोखेबाजी रीति से उस मोटे घूंघट के अंदर लेकर आकर याकूब से शादी कराता है। और याकूब अगले दिन जब तंबू में सवेरे उठता है, वो बौछक्का रह जाता है, वो आश्चर्यचकित हो जाता है कि किस प्रकार लाबान ने उसको धोखा दिया। जिस लड़की से, जिस राहेल से वो प्रेम करता था, उससे उसका शादी नहीं हुआ, बल्कि उसकी बड़ी बेटी लिया से उसका शादी होता है। और जब वो जाकर पूछता है कि लाबान तूने ऐसा छल कपट का काम मेरे साथ क्यों किया, उसके उत्तर में लाबान कहता है हमारी संस्कृति के अनुसार, हमारे सामाजिक आचरण के अनुसार बड़ी बेटी के शादी से पहले छोटी बेटी का हम शादी नहीं कराते। और हम देखते हैं और 7 साल याकूब
लाबान के लिए यत्न प्रयत्न परिश्रम करता है, सेवकाई करता है, भेड़ बकरियों को चराता है, खेत में काम करता है ताकि वो राहेल को पाए, राहेल से शादी करे। और एक बहुत अच्छा वचन कहता है उत्पत्ति का किताब 29 अध्याय का 20 वचन, जेनेसिस चैप्टर 29 एंड वर्स 20, अतः याकूब ने राहेल के लिए 7 वर्ष सेवा की और वे उसको राहेल की प्रीति के कारण थोड़े ही दिनों के बराबर जान पड़ा। कितना अनोखा वचन कहता है। लंबा 7 साल उसने राहेल को पाने के लिए कठिन प्रयत्न और परिश्रम किया, लेकिन राहेल के प्रति याकूब का जो प्रेम था उसके कारण वो बड़ा 7 साल थोड़े ही दिन के समान दिखाई देता है। हमारा जीवन परख कर देखना, हमारे परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, हमें चुना, हमें बुलाया, उद्धार के अनुभव में लाया। हम भी शायद काफी सालों से परमेश्वर की सेवकाई करते होंगे, विभिन्न स्थानों में परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए यत्न प्रयत्न परिश्रम करते होंगे। क्या हम भी याकूब के समान कह सकते हैं ये कोई ज्यादा अरसा नहीं हुआ, ये तो थोड़ा ही समय बीता है, क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। जो सच्चे दिल से परमेश्वर से प्रेम नहीं करता उसको लगता होगा कि उसने बहुत साल परमेश्वर के लिए यत्न प्रयत्न परिश्रम और सेवकाई किया है। लेकिन याकूब के समान अगर राहेल के प्रति उसको प्रेम है, अगर हम भी परमेश्वर के प्रति प्रेम रखते हैं, तो हमको भी वो कोई बारी बरकम सेवकाई नहीं लगेगा। इन बातों से हमें कुछ आत्मिक सिद्धांतों को सीखना अनिवार्य है। तो लाबान ने याकूब को जैसा धोखा दिया, आगे आने वाले सालों में याकूब ने लाबान को धोखा देना आरंभ किया। संक्षिप्त में बताना चाहता हूं, उत्पत्ति का किताब 30 अध्याय में धोखेबाजी से याकूब ने लाबान का प्रॉपर्टी, संपत्ति, भेड़ बकरियों को एक षड्यंत्र के द्वारा हासिल करने का प्रयास किया। और उत्पत्ति 31 अध्याय में जब वो बहुत सारा धन बटोर लेता है, संपत्ति बटोर लेता है, भेड़ बकरियों को बटोर लेता है, वो चुपके से सीक्रेटली लाबान से दूर भागने का प्रयास करता है। अभी भी धोखेबाजी में कोई कमी नहीं आई याकूब का। और जब वह ऐसे भागने का प्रयास करता है, उत्पत्ति का किताब 32 अध्याय में हम देखते हैं 31 और 32 अध्याय में कि 20 साल पहले याकूब ने एसाव को, जो अपने बड़े भाई को धोखा देकर पहलौठे का अधिकार पाया, अपने पिता इसहाक से आशीष को पाया, वो बड़ा भाई उससे मिलने के लिए बड़ी संख्या में लोगों के साथ उसके पास आ रहा है। याकूब घबरा जाता है। याकूब को लगता है मेरा बड़ा भाई, मैंने जो धोखा उसके प्रति किया है उसके बदले में मेरा जान लेने के लिए, मुझे घात करने के लिए आ रहा है। अभी भी याकूब का प्रवृत्ति में कोई बदला नहीं दिखता है। लाबान का संपत्ति चुराकर वो भागने का प्रयास करता है। एसाव जब सामने से आता है, ऐसे परिस्थिति में वो परमेश्वर का ही प्रतिज्ञा स्मरण दिला के प्रार्थना करता है। उत्पत्ति का किताब 32 अध्याय का 9 वचन में याकूब परमेश्वर से कहता है, हे यहोवा, है मेरे दादा अब्राहम के परमेश्वर, है मेरे पिता इसहाक के परमेश्वर, तूने तो मुझसे कहा था कि अपने देश और जन्मभूमि में लौट जा और मैं तेरी भलाई करूंगा। जब संकट के परिस्थिति में आता है, वो परमेश्वर को याद करता है, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को स्मरण दिलाता है। 20 साल धोखेबाजी में जिया हुआ व्यक्ति, 20 साल छल कपट में जिया हुआ व्यक्ति, जब संकट का समय आता है वो परमेश्वर को पुकारता है, लेकिन परमेश्वर ने उसको त्यागा नहीं। उसका 32 अध्याय का 1 वचन जब हम पढ़ते हैं, याकूब ने अपनी मार्ग लिया और परमेश्वर के दूत उससे आ मिले। धोखे में जीने वाला, छल कपट में जीने वाला, झूठ बोलने वाला याकूब को परमेश्वर ने त्यागा नहीं। परमेश्वर चाहता है कि वो मन फिरावट के अनुभव में आए, उसके जीवन का अंधकार ज्योति या प्रकाश में बदल जाए। इसलिए परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजता है। यहां पर जो दूत या मैसेंजर है, हमारे हिंदी भाषा में, भारतीय भाषाओं में उसको एक संदेश वाहक के रीति से देख सकते हैं। यानी एक आशा का वचन बोलता है। जो भी व्यक्ति छल कपट में जीता है, अंधकार में जी रहा है, बेईमानी में जी रहा है, परमेश्वर आपके पास भी, आपके जीवन में संदेश वाहकों को, स्वर्गदूतों को भेजता है ताकि आप परमेश्वर के मार्गों में लौट आए। फिर भी याकूब के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं दिखता है। जब उसको पता लगता है कि उसका बड़ा भाई एसाव आ रहा है, तो वहां पर भी
वो एक षड्यंत्र रचते हुए कहता है, अपने दल को दो गुटों में बांटकर अपनी पत्नियों को, जिसे वो प्रेम नहीं करता, सामने रखता है और सबसे पीछे स्वयं याकूब और उसकी जो प्रेमिका है या उसकी पत्नी है राहेल, उसको रखता है, ताकि सबका मौत हो जाए तो भी वो राहेल के साथ बाहर निकल जाए आराम से। ऐसा छल कपट के साथ जीने वाला व्यक्ति। लेकिन जब पेनियल नामक स्थान में उसका एक और बार परमेश्वर से भेंट, एनकाउंटर, आमना सामना होता है, तब याकूब के जीवन में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, एक परिवर्तन हम देख सकते हैं। उत्पत्ति का किताब 32 अध्याय का 22 से 32 वचनों में उन आत्मिक सच्चाइयों का विवरण दिया गया है। उत्पत्ति का किताब 32 अध्याय का 22 से वचनों को मैं पढ़ूंगा। उसी रात याकूब उठा और अपने दोनों स्त्रियों और दोनों दासियों और 11 लड़कों के संग लेकर घाट से याबोक नदी के पार उतर गया। उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया। और 24 वचन कहता है, याकूब आप अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर पांव फटने तक उससे मल्ल युद्ध करता रहा। याकूब जो दूसरों की धन संपत्ति, दूसरों की बेटियों को, दूसरों के आशीष को, दूसरों के पहलोटे के अधिकार को छीना झपटी करके हासिल किया, ऐसा छल कपट में जीने वाला व्यक्ति, हमेशा अपने हाथों में दूसरों की संपत्ति को थामने वाला व्यक्ति अभी एकदम अकेला अवस्था में पाया जाता है। जेकब इज ऑल अलोन विद गॉड। अभी उसके हाथ में कोई संपत्ति नहीं, उसकी पत्नियां उसके पास नहीं, उसके भेड़ बकरियां, उसके प्रॉपर्टी, कुछ भी उसके पास नहीं। वो अकेला परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा होता है। इस भाग में हम देख सकते हैं कि स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने याकूब को क्यों आशीष दिया और किस प्रकार आशीष दिया। उसका पहला कारण, पहला रीजन बोलता है, ही वॉज अलोन विद गॉड। वो अकेले परमेश्वर की उपस्थिति में था। आज हमारा लाइफ इतना बिजी हो गया है, क्या हम परमेश्वर के साथ अकेले में समय बिता पाते हैं? परमेश्वर के वचन के अध्ययन के लिए, प्रार्थना के लिए क्या हम अकेले में समय बिता पाते हैं? शैतान ने हमारे जीवन को इतना बिजी कर दिया है कि हम अकेलेपन का अवस्था हमारे जीवन में मिलता ही नहीं है। कलीसिया में जाकर संगति करना, आराधना करना, गीत करना, मिलकर फेलोशिप करना अच्छी बात है, लेकिन याकूब के समान परमेश्वर के सामने अकेलेपन की अवस्था में समय बिताना ही उतना ही अनिवार्य है। लूका 10 अध्याय के 38 से 42 वचन में यीशु मसीह ने कहा, मरियम ने अच्छा भाग चुन लिया है, मार्ता बहुत सारे कामों में व्यस्त है। मरियम ने क्या अच्छा भाग चुना? वो परमेश्वर के चरणों में बैठते हुए परमेश्वर की वाणी सुनती है और उसके अनुसार काम करती है। परमेश्वर हमें भी अगुवाई देता है। इन दिनों में हमें भी परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हुए मरियम के समान परमेश्वर की वाणी सुनकर उसके अनुसार हमारी सेवकाई में आगे बढ़ना है। और उसका 25 वचन हम पढ़ते हैं, जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांग की नस को छुआ और याकूब की जांग की नस उसमें मल्ल युद्ध करते ही चढ़ गई। जो जांग या थाई का भाग है शरीर का, सबसे सामर्थ्यवान, सबसे स्ट्रांग पार्ट माना जाता है। यानी याकूब जो इतना सामर्थी था, जो इतना चतुर था, धोखेबाज, छल कपट में जीने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर ने लगभग 20 साल के बाद उसके सबसे सामर्थ्यवान भाग को, स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ हिज बॉडी, उसको छूकर जरा हिला दिया, उसके जांग की नस को छू लिया। हमारे जीवन में भी अगर हम परमेश्वर पर आश्रय किए बिना किसी और बातों पर आश्रय करते हैं, हमारी बुद्धि पर हम बड़े बुद्धिमान और होशियार होंगे, हमारे शारीरिक तंदुरुस्ती पर हम बड़े सामर्थ्यवान होंगे, हमारे बैंक बैलेंस पर हम शायद धनवान होंगे, हमारे पास धन संपत्ति और प्रॉपर्टी होगा, शायद उस पर आश्रय करते होंगे, तो परमेश्वर कहता है आपका जो स्ट्रांग पार्ट है, आपका जो सामर्थ्यवान भाग है, शायद परमेश्वर उसको छू सकता है ताकि आप परमेश्वर पर आश्रय कर पाओ। जब जांग की नस को छुआ, वो एकदम कमजोरी की अवस्था में चला गया, लेकिन अंत में हम देखते हैं याकूब सामर्थ्यवान रीति से बाहर निकलता है। इसका कारण क्या है? पौलुस
एक अनोखा सिद्धांत बोलता है। दूसरा कुरिन्ती 12 अध्याय का 9 और 10 वचन, 2 Corinthians chapter 12 verse 9 and 10, पौलुस कहता है परमेश्वर ने उसके शरीर में एक कांटा दिया जिसके लिए उसने 3 बार प्रार्थना किया। वो कांटा क्या है हमें नहीं मालूम। वो कोई व्यक्ति का सतावट हो सकता है या कोई भयानक बीमारी हो सकता है। हम जब स्वर्ग में पहुंचेंगे हम पौलुस से वो पूछ सकते हैं कि वो कांटा, वो थॉर्न क्या था। और उस कांटे को निकलने के लिए, कांटे को अपने शरीर से दूर करने के लिए 3 बार पौलुस ने प्रार्थना किया, लेकिन परमेश्वर ने उस कांटे को नहीं निकाला। उसके बजाय परमेश्वर उसको वायदा का वचन देता है। दूसरा कुरिन्ती 12 अध्याय का 9 और 10 वचन, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू, और मेरा सामर्थ तेरी बलहीन अवस्था में प्रकट होता है। माई पावर इज रिवील्ड इन योर वीकनेस। और इसलिए वो कहता है जब मैं कमजोर हूं तब मैं बलवंत हूं। व्हेन आई एम वीक देन आई एम स्ट्रांग। यहां पर भी याकूब का जब जांग के नस को छूता है, उसके स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी को परमेश्वर छूता है तो एकदम कमजोर हो जाता है, जिसके कारण वो पूरे सामर्थशाली रीति से परमेश्वर पर आश्रय करता है। और जब नए नियम में विश्वास वीरों के विषय में एक अध्याय पूरा बताया जाता है, इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय में विश्वास वीरों के विषय में, उनकी पंक्ति के विषय में बताया जाता है। वहां पर बड़े बड़े काम विश्वास के द्वारा जिन्होंने किया है उसके विषय में उल्लेख करता है। मूसा ने विश्वास के द्वारा लाल सागर को 2 भागा। दानियल ने विश्वास के द्वारा सिंह के मुंह को बंद किया। यहोशू और उनके साथियों ने विश्वास के द्वारा यरीहो के दीवार को गिराया। इतने बड़े बड़े काम जहां पर उल्लेख किया गया है, उसी अध्याय में, इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय में याकूब के विषय में क्या कहता है? याकूब अपनी लाठी के सहारे उस पर आश्रय करते हुए परमेश्वर से आराधना करने लगा। वो कौन सी बड़ी बात है? लाल सागर को 2 भागना, यरीहो दीवार को गिराना, सिंह के मुंह को बंद करना, ये सारे बड़े आश्चर्य कर्म दिखाई देते हैं। लेकिन याकूब के विषय में परमेश्वर का वचन कहता है याकूब ने विश्वास के द्वारा अपने लाठी पर आश्रय करते हुए परमेश्वर का आराधना किया। ही लीन्ड ऑन हिज स्टाफ एंड वर्शिप गॉड, क्योंकि परमेश्वर ने उसके सामर्थवान जांग की नस को छूकर उसको कमजोर किया ताकि परमेश्वर का सामर्थ उसमें प्रकट हो। तो यहां पर दूसरा कारण हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसके जीवन में अनुशासन और तोड़ने का काम किया, जिसके कारण याकूब के जीवन में आशीष का प्राप्ति हुआ। उसका 26 वचन हम देखते हैं। तब उसने कहा मुझे जाने दे क्योंकि बोर होने वाला है। याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। याद रखना, बचपन में पैदा होते समय अपने बड़े भाई एसाव की एड़ियों को पकड़ने वाला, उसकी पैरों को पकड़ने वाला, बाद में पहलौठे का अधिकार अपने भाई से छीनने वाला, अपने पिता इसहाक से आशीषों को छीनने वाला, राहेल नामक लड़की को हथियाने वाला, लाबान की संपत्ति, प्रॉपर्टी, भेड़ बकरियों को हथियाने वाला याकूब अभी इन सारे बातों को छोड़ता है। वो इस प्रकार से परमेश्वर को कहता है पिछले दिनों में मैं लड़की के पीछे, धन दौलत के पीछे, संसार की आशीषों के पीछे मैं भागता रहा। अभी मैं उन सब बातों को त्यागता हूं। और वो अभी किसको पकड़ता है? स्वयं स्वर्ग के परमेश्वर को पकड़ लेता है, छू लेता है। वो बोलता है परमेश्वर अभी तू मिल गया है, अभी मुझे इन बातों का जरूरत नहीं है। सही मायने में एक मन फिरावट का अनुभव हम याकूब के जीवन में देखते हैं। यहां पर याकूब का परमेश्वर के प्रति एक भूख और प्यास को हम देखते हैं। याकूब कहता है आई विल नॉट लीव यू अनलेस यू ब्लेस मी। क्या हम भी ऐसा प्रार्थना कर सकते हैं? परमेश्वर जब तक ये आशीष मुझे नहीं मिलता है मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का सामर्थ, पवित्र आत्मा के दानों और वरदानों से जब तक तू मुझे नहीं भरता मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। ऐसे भूखे और प्यासे मन से जो आता है उन्हें परमेश्वर याकूब के समान आशीष देता है। और उसका 27 वचन हम पढ़ते हैं। परमेश्वर ने याकूब से पूछा तेरा नाम क्या है?
और उसने उत्तर दिया, मेरा नाम याकूब है। लगभग 20 साल पहले जब अपने पिता को वो धोखा देने के लिए गया, एसाव बनकर याकूब अपने पिता से आशीष पाने के लिए गया। उत्पत्ति का किताब 27 अध्याय का 19 वचन में इसहाक भी यही सवाल याकूब को तब पूछता है, तू कौन है, तेरा नाम क्या है? उस समय वो प्रिटेंड करते हुए, हिपोक्रेसी, कपट भक्ति दिखाते हुए वो अपने पिता को कहता है, मैं एसाव हूं। याकूब ने अपना आइडेंटिटी छिपाते हुए वहां पर झूठ बयां किया। लेकिन 20 साल के बाद जब परमेश्वर के साथ उसका आमना सामना होता है, परमेश्वर से भेंट होता है, परमेश्वर से एनकाउंटर होता है, और परमेश्वर जब उसकी जांग की नस को छूकर उसको तोड़ता है, तब वो सच्ची बात प्रकट करते हुए कहता है, परमेश्वर, मैं याकूब हूं। यानी वो अपना सही आत्मिक अवस्था परमेश्वर के सामने बयां करता है। याकूब का अर्थ क्या है? ग्रैबर, डिसीवर, बार्गेनर, छल कपट करने वाला, धोखाधड़ी से छीना झपटी करने वाला। जब उसके पिता ने 20 साल पहले उसका नाम पूछा तो उसने कहा, मैं याकूब नहीं, मैं एसाव हूं। लेकिन परमेश्वर जब उसके जीवन में बड़ा काम करता है, उसको नम्र और दीन करता है, परमेश्वर यही सवाल याकूब को पूछता है कि तू कौन है, तेरा नाम क्या है? और वो सच्चे रीति से प्रकट करता है, परमेश्वर, मैं एक कपटी हूं। परमेश्वर, मैं याकूब हूं, जिसका अर्थ है छल कपट करने वाला, सौदा करने वाला, चतुराई से काम करने वाला। और जब अपनी सच्ची अवस्था को उसने प्रकट किया, उसका अगला वचन कहता है, उत्पत्ति का किताब 32 अध्याय का 28 वचन, तेरा नाम अब से याकूब नहीं परंतु इस्राएल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। कितना अनोखा आशीष का वचन। छल कपट में जीने वाला याकूब ने जब मन फिरावट के अनुभव में आया, धोखाधड़ी करने वाला याकूब जब पश्चाताप के अनुभव में आया, अपने बुद्धि पर, अपने शक्ति पर आश्रय करने वाला याकूब जब कमजोरी की अवस्था में आया, वो परमेश्वर से कहता है, परमेश्वर, मेरा सही आत्मिक अवस्था ये है। तो परमेश्वर उसको बदलते हुए कहता है, आज से तू धोखेबाज नहीं कहलाया जाएगा, आज से तू छल कपट करने वाला नहीं कहलाया जाएगा, आज से तू झूठा और मक्कार नहीं कहलाया जाएगा, आज से तेरा नाम होगा प्रिंस ऑफ गॉड, परमेश्वर का राजकुमार या इज़राइल। तो हमारा जीवन परख कर देखना है। शायद हमारा जीवन अंधकार की अवस्था में होगा, विपरीत परिस्थितियों से होकर सूर्यास्त के अनुभव में हमारा आत्मिक जीवन आज पाया जाता होगा। लेकिन अगर हम याकूब के समान परमेश्वर के साथ अकेलेपन में, उपस्थिति में समय बिताएंगे, परमेश्वर के पास भूखे और प्यासे मन से हम जाएंगे, परमेश्वर के पास हम नम्रता और दीनता से अपनी सही आत्मिक अवस्था को हम प्रकट करेंगे, तो हमारे जीवन में परमेश्वर एक बड़ा परिवर्तन, एक ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा। धोखेबाज याकूब को परमेश्वर ने इस्राएल के रीति से परिवर्तित कर दिया। झूठा छल कपट करने वाला याकूब को परमेश्वर ने अपना राजकुमार के रीति से परिवर्तित कर दिया। अंधकार की अवस्था में पाया जाने वाला याकूब का जीवन में अभी एक रोशनी, प्रकाश और ज्योति का अवस्था दिखाई पड़ता है। और जो उत्पत्ति के 28 के 11 वचन में बेतेल में सूर्यास्त का अनुभव, सनसेट का अनुभव जो याकूब के जीवन में हुआ, उत्पत्ति 32 अध्याय का 29 वचन में कहता है, उसी याकूब के जीवन में एक सूर्योदय का अवस्था हो गया। अगर हम भी नम्रता और दीनता के साथ परमेश्वर के वचन के अधीन होते हुए, पवित्र आत्मा की अगुवाई में इन चेतावनी के वचनों को मद्देनजर रखते हुए एक मन फिरावट और एक पश्चाताप के अनुभव में याकूब के समान परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, तो परमेश्वर अब्राहम का वही आशीष हम पर उंडेलेगा। हमारा जीवन आशीषित होगा और हमारा जीवन औरों के लिए भी एक बड़ा आशीष का कारण बनेगा। तो इन दिनों में प्रिंस ऑफ गॉड, इस्राएल, स्वर्ग का राजकुमार और परमेश्वर के हाथ में इस्तेमाल में आने वाला एक उपयोगी बर्तन बनकर एक विजय मसीह जीवन जीने के लिए इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।